मौजूद सामीन गिरामी कदर गुज़िश्ता दो खुतबात से आपके सामने मोजज़ात के बाब को रख रहे हैं। कोशिश करेंगे कि ये बाब जल्द अज जल्द मुकम्मल हो और सीरत को ग़ज़वा बदर के बाद से जहाँ से छोड़ा गया वहीं से दोबारा शुरू करें और कोशिश ये करेंगे कि वो वाक़यात जो आगे चल के मोजज़ात के हवाले से सीरत के बाब में आने हैं उनकी रेपिटिशन ना हो। मोजज़ात का बाब ईमान को बढ़ाता है और मोजज़ात का बाब इस बात के ऊपर दलालत करता है कि जिस रसूल और पैगंबर के ऊपर नबादात, जमादात, जानवर भी ईमान लेके आते हैं तो इंसानों को भी उन्हीं के ऊपर ईमान लेके आना चाहिए। और मोजज़ात सिक्का सनद से जब हमारे तक पहुंच जाते हैं तो गोया ये मोजज़ा सिर्फ उस वक़्त के लोगों के लिए नहीं है बल्कि रहती उम्मत के लिए। सहाबा ने बयान किया, सिक्का रावियों से बयान होता चला आया, सच्चे लोगों ने ये बात हम तक पहुंचाई। गोया ऐसे ही यकीन होना चाहिए जैसे हम अपनी आंखों से इन मोजज़ात को देख रहे हैं। अगरचे इस्लाम ईमान बिल गैब की तलकीन करता है लेकिन ये मोजज़ात तसल्ली के लिए, तशफ़ी के लिए होते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनकी तसल्ली और तशफ़ी के लिए बाद औक़ात मोजज़ात इनायत फरमाते थे। मक्का के जोरो सितम, जुल्मो सितम से तंग आकर परेशान आलम में, ज़ख्मी हालत में एक दिन बैठे हुए थे, आसमान से जिब्रील अमीन का नज़ूल हुआ और आपको तसल्ली और तशफ़ी देने के लिए जिब्रील अमीन ने कहा, ए अल्लाह के रसूल, वो जो सामने दरख्त है ज़रा इसको अपने पास तो बुलाइए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे पास आ। वो दरख्त चलता हुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ, कहा इसको वापस भेज दीजिए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस भेजा और कहा, मेरे लिए तसल्ली और तशफ़ी के लिए यही बात काफ़ी है। और फिर ये बात भी याद रखिए, ये एक वाक़या कलौता नहीं है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी के अंदर इस बात और इस वाक़े के बाद जब भी दरख्तों में से भी किसी को पुकारा वो दरख्त दौड़ता चला आया। हत्ता कि हज़रत जाबिर बयान करते हैं, एक मरतबा मैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफ़र में था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क़ज़ाए हाजत के लिए कोई ओट न मिली तो उन्होंने एक दरख्त की टहनी को पकड़ा और उसको पकड़ के अपने पीछे चलाना शुरू कर दिया। और मैं हैरान रह गया कि दरख्त ऐसे सर झुकाए चल रहा है कि जैसे ऊंट के नाक में नकेल हो और कोई रस्सी वाला उसको खींच रहा हो। इस तरह रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने टहनी से पकड़ा हुआ है और उसको चलाते चले आ रहे हैं। और फिर दूसरे दरख्त को पकड़ा, उसको भी चलाया। इन दो दरख्तों की ओट ली, पर्दा लिया, क़ज़ाए हाजत से फारग हुए। और याला बिन मुर्रा ने बैन यही वाक़या कुछ दूसरे अंदाज में बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सोए हुए थे, एक दरख्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और आपके ऊपर छाँव कर दी। आप उठे तो याला बिन मुर्रा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये वाक़या बयान किया, कहा ये एक दरख्त था जिसने अल्लाह से इजाज़त चाही थी कि मैं इस धरती के ऊपर जो आखिरी रसूल है उसे सलाम कर रहा हूँ। तो उस दरख्त को भी ये इजाज़त दे दी गई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वो मुझे सलाम करके वापस लौट गया। और ये सिर्फ दरख्तों की बात यहाँ तक नहीं है। एक एराबी को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बद्दू को कहा, तू मेरे पे ईमान लेके आएगा? कहा कोई दलील, कोई निशानी? कहा ये जो खजूर के होशे लगे हुए हैं, अगर ये गवाही दे मैं अल्लाह का रसूल मान जाएगा? कहा मान जाऊंगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खजूरों का इशारा किया, वो दौड़ती हुई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पेश हुई। रसूलुल्लाह ने वापस भेजा। वो बद्दू कहने लगा, अल्लाह की कसम इसके बाद तो मुझे किसी भी निशानी की कोई ज़रूरत नहीं। और